नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के दोस्तों आरोह भाग 2 की पुस्तक अध्याय 3 जिसका नाम है दोस्तों कविता के बहाने और बात सीधी थी के दोस्तों जो है के प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। दोस्तों ये प्रश्नोत्तर जो है दोस्तों जो कविता के बहाने जो कविता है दोस्तों ये कुंवर नारायण द्वारा लिखी है और दोस्तों इसमें दो कविताएं लगी हैं आपके सिलेबस में। एक कविता का नाम है दोस्तों कविता के बहाने और दूसरी कविता का नाम है दोस्तों बात सीधी थी। ये दोनों कविताएं दोस्तों कुंवर नारायण द्वारा रचित कविताएं हैं। दोस्तों जो कविता के बहाने जो कविता है ये दोस्तों इनके संग्रह इन दोनों से ली गई है और दोस्तों दूसरी कविता है जो बात सीधी थी ये जो दोस्तों इनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। दोस्तों इसको भी याद रखना है कि जो बात सीधी थी ये थी पर ये जो है दोस्तों कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है और दोस्तों जो पहली कविता है कविता के बहाने ये दोस्तों इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर को। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा है इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने माने का क्या है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है इस कविता के बहाने बताना है कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो दोस्तों सब उसका आंसर देखते हैं। दोस्तों सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है कि सभी घरों को एक समान समझना। दोस्तों जिस प्रकार बच्चे दोस्तों खेलते समय किसी घर में भी जाकर अपना पराया छोटा बड़ा जाति धर्म का भेद मिटाकर खेलते हैं, इसी प्रकार हमें भी इन भावनाओं को मिटाकर सबको एक समान देखना चाहिए। दोस्तों ये कविता जो है दोस्तों कुंवर नारायण द्वारा रचित है और दोस्तों इस कविता का नाम है कविता के बहाने। दोस्तों इसमें जो है कविता की तुलना जो है बच्चे से और दोस्तों फूल से की गई है। दोस्तों जो फूल जो होता है फूल की दोस्तों क्या होता है सुगंध जो है फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है, परंतु दोस्तों कविता की जो है उड़ान जो है फूल की जो है सुगंध से ज़्यादा जो है दूर तक जाती है। दोस्तों कविता जो है सदैव के लिए दोस्तों कवि को अमर बना देती है जबकि फूल जो है वो दोस्तों कुछ समय बाद मुरझा जाता है। तो दोस्तों ये थी इसके प्रश्न का उत्तर कि सब घर एक कर देने माने करते कि जिस तरह बच्चे जो होते दोस्तों खेलते समय किसी भी घर में जा कर के उन्हें अपना पराया छोटा बड़ा जाति धर्म का भेद नहीं रहता दोस्तों, सब भूल जाते हैं, उसी तरह हमें भी जो है अपने मानवता का धर्म मिटा करके सभी मानव को एक दृष्टि से दोस्तों देखना चाहिए जाति धर्म को मिटाकर। इसके बाद दूसरा प्रश्न दोस्तों बहुत IMP है, इसको आप IMP लगा लें। दूसरा प्रश्न दोस्तों उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। इसको दोस्तों आप IMP लगा लें, ये दोस्तों IMP प्रश्न है। उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध है। दोस्तों कविता में उड़ने का संबंध चिड़िया से भी बढ़कर उन भावों से है जो काल की सीमा को भी नहीं मानता। खिलने का संबंध फूल से है दोस्तों जिसकी सुगंध आकर्षक होती है, कवि कविता द्वारा मानवीय मूल्यों को फैलाना चाहता है। तो दोस्तों उड़ने और खिलने का कविता से संबंध कविता में दोस्तों उड़ने का संबंध है चिड़िया से भी दोस्तों बढ़कर है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान दोस्तों एक सीमित होती है, परंतु जो है कविता की उड़ान जो है चिड़िया की उड़ान से दोस्तों असीमित होती है। कविता में दोस्तों भाव होते हैं जो काल की सीमा को भी नहीं मानते। दोस्तों खिलने का संबंध दोस्तों फूल से होता है जिसकी सुगंध आकर्षक होती है, परंतु कुछ समय बाद दोस्तों वो फूल मुरझा जाते हैं जिनकी सुगंध क्या होती है दोस्तों खत्म हो जाती है। इस कविता द्वारा दोस्तों मानवता के मूल्यों को कवि फैलाना चाहता है कुंवर नारायण जी। तो दोस्तों ये था प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं दोस्तों कविता और बच्चों को समानता रखने से क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों कविता और बच्चों को समानता रखा गया है, दोनों को दोस्तों एक दूसरे के समांतर रखा गया है क्योंकि दोनों में नवीन ऊर्जा संचार करने की शक्ति होती है। दोस्तों कविता और बच्चे दोनों में जो है नवीन ऊर्जा को संचार करने की शक्ति होती है। बच्चा दोस्तों पुराने मूल्यों में वर्तमान मूल्यों को जोड़ता है और जो है उसी तरह कविता भी पुराने भावों को वर्तमान के माध्यम से भविष्य की ओर ले जाने की गति देती है। तो दोस्तों ये था बच्चे को कविता की समानता रखने का कारण। एक बार और देखते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है कि जो है
दोनों में दोस्तों नवीन ऊर्जा संचार करने की शक्ति होती है, कविता में और बच्चे दोनों में। दोस्तों बच्चा पुराने मूल्यों में वर्तमान के मूल्यों को जोड़ता है, उसी तरह दोस्तों कविता भी पुराने भावों को वर्तमान के माध्यम से भविष्य में की ओर ले जाने की गति देती है। दोस्तों लोकोक्ति है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो दोस्तों कविता की जो उड़ान है दोस्तों वो जो है फूल की उड़ान से कहीं ज़्यादा असीमित होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जो है इस प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो चौथा है, ये भी दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ये दोस्तों पिछले साल बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा गया था, 2025 के बोर्ड एग्जाम में। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या आशा है। दोस्तों ये जो है इनकी दूसरी कविता है दोस्तों जिसका नाम है बात सीधी थी, उस पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। और ये दोस्तों ये प्रश्न जो है उनके कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है, कुंवर नारायण के। दोस्तों इसमें पूछा कि भाषा को सहूलियत बरतने से क्या दोस्तों अभिप्राय है। तो दोस्तों भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय है कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें सरल, सहज और सर्वमान्य शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कठिन और आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों कवि के कुंवर नारायण स्पष्ट करते हैं कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल, सीधी और दोस्तों सीधी जो भी बात है वो सीधी शब्दों में व्यक्त करना चाहिए, बात को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि घुमा फिरा कर कई बात जो है थोड़ा जटिल हो जाती है। इसलिए बात को जो है दोस्तों सरल, सहज और सर्वमान्य शब्दों में प्रयोग करना चाहिए, अर्थात सीधी बात को जो है सरल और सीधे शब्दों में ही दोस्तों कहना चाहिए। कठिन और आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बात जो है कठिन हो जाती है, सामने वाला व्यक्ति को समझने में दोस्तों कठिनाई होती है। तो दोस्तों ये था भाषा को सहूलियत बरतने का अभिप्राय। दोस्तों ये दोनों कविताएं आपके सिलेबस में लगी हैं दोस्तों, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। दोस्तों ये जो है कुंवर नारायण की कविता संग्रह इन दिनों और दोस्तों कोई दूसरा नहीं से ली गई है दोस्तों कवि कुंवर नारायण का दोस्तों संक्षिप्त जीवन परिचय भी देखते हैं, थोड़ा सा आप इस पर नज़र डाल लें दोस्तों इनके बारे में। दोस्तों कवि इनका जो है दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और दोस्तों साहित्य में स्थान। दोस्तों इनकी रचनाएं हैं दोस्तों इन दिनों, चक्रव्यूह, परवेश, हम तुम और दोस्तों कोई दूसरा नहीं। ये दोस्तों दो रचनाएं पूछी जाती हैं आपके पेपर में दोस्तों। मैंने यहाँ 4 लिखी हैं, आप इनको 2 अच्छी तरह से याद कर लें। इन दिनों, चक्रव्यूह, परवेश, हम तुम और कोई दूसरा नहीं। तो दोस्तों कोई दूसरा नहीं से दोस्तों ये कविता ली गई है दोस्तों, आपकी दूसरी बात सीधी थी। इसके बाद दोस्तों भाव पक्ष देखते हैं। इनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं, दार्शनिक दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना के प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इनकी कविताएं पाठकों को जीवन के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती हैं दोस्तों। ये था इनका भाव पक्ष। इसके बाद दोस्तों कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष, कुंवर नारायण के काव्य में अलंकारों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है दोस्तों। अनुप्रास, यमक, उपमा आदि अलंकारों के प्रयोग से कविता अत्यंत प्रभावी बन गई है। इनके काव्य में मुख्य रूप से प्रबंध काव्य का प्रयोग किया है दोस्तों। इनका एक आत्मजयी एक प्रबंध काव्य है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रबंध काव्य है आत्मजयी कुंवर नारायण का। तो दोस्तों आप जब भी आपको मौका मिले तो इस काव्य को जरूर पढ़ें। और दोस्तों साहित्य में स्थान देखते हैं। कुंवर नारायण को हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है दोस्तों। इन्होंने नई कविता आंदोलन के एक प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये था जो है कुंवर नारायण का संक्षिप्त जीवन परिचय दोस्तों। तो हमें दोस्तों आशा है कि आपको प्रश्नोत्तर और कुंवर नारायण के साहित्यिक परिचय को आपने दोस्तों समझ लिया होगा। दोस्तों आपसे आग्रह है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में दोस्तों शेयर करें। दोस्तों हम इसी तरह आपके लिए नई प्रश्नोत्तरी दोस्तों लेके आते रहते हैं दोस्तों। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।